नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम एवरेज डेविएशन या औसत विचलन, जिसे हम मध्यमान विचलन के नाम से भी जानते हैं, इसका निकालना सीखेंगे, इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये हम अनग्रुप्ड डेटा से निकालेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विचलन होता क्या है। विचलन या विचलनशीलता का अर्थ फैलाव से है या बिखराव से है। किस प्राप्तांक का फैलावट कितनी है, उसमें कितने वेरिएशन है, कितनी विभिन्नताएं हैं, यह विचलन से पता लगाया जा सकता है। विचलनशीलता के अनेक माप होते हैं, जिनमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन और प्रामाणिक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमुख हैं। तो आज की कक्षा में जो सीखा जाएगा वो मध्यमान विचलन और एवरेज डेविएशन, या इसको हम मीन डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड डेटा होता है तो यहाँ पर हर व्यक्ति के स्कोर लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ 12 बच्चों के स्कोर लिखे हुए हैं। पहले बच्चे ने 11 स्कोर किया है, दूसरे बच्चे ने 12 स्कोर किया है। तो ये सबके स्कोर्स लिखे हुए हैं। आपको इससे निकालना है कि इसमें एवरेज डेविएशन कितना है। तो इसके लिए हम जो स्टेप है वो करते हैं। पहला जो हमारा स्टेप आता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ मीन। इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करते हैं। मीन को कैलकुलेट करने का अनग्रुप्ड डेटा का जो फॉर्मूला होता है वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब हमेशा जोड़ होता है और एन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है। तो यहाँ पर जितने भी स्कोर्स दिए गए हैं, अगर आप इनको जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एक्स। तो हमने यहाँ पर 12 बच्चों के जो स्कोर थे उनको जब जोड़ा तो हमारा टोटल 108 आया। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा एक्स हमारा कितना है, 108। अब हमें मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब 108 अपॉन 12। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मीन निकल कर आ गया 9। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्कोर एंड मीन। ये कहलाता है डी। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये दिखाया है बार डी। डी के दोनों तरफ हमने 2 बार लगाए हुए हैं। जब इसको बार लगाने का जो तात्पर्य होता है, जब हम बार लगा देते तो इसमें हम जो साइन होता है उसको हम वैल्यू नहीं देते। उसमें हम, अगर हमें अलग अलग साइन को जोड़ना होता है माइनस और प्लस में, तो हमारा जोड़ने का तरीका अलग होता है, पर यहाँ पर हम साइन को निगेट कर देते हैं। तो इसीलिए जब बार डी लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि सबको इकट्ठे ही हम जोड़ देंगे, प्लस और माइनस को वैल्यू ना देकर सबको जोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम बार डी जब निकालेंगे, बार डी निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सॉरी, बार डी निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब क्या है, ये स्कोर। एम का मतलब क्या है, जो हमारा मीन निकल कर आया था वो। हमारा मीन निकला था 9। तो हम क्या करेंगे, एक्स में से 9 माइनस कर देंगे, मतलब 11 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगला 12 है, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। उससे अगला हमारा 13 है, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर 7 है, तो 7 में से हम 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 में से हम 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाता है। इस तरीके से हम हर एक का डी निकालते चले जाएंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो नीचे हमने देखा क्या है, लिखा है डी, हमने लिखा है डी के दोनों तरफ आप देख रहे हैं 2 बार लगे हुए हैं। तो हम इन सबको माइनस और प्लस के साइन को वैल्यू ना देकर सबको टोटल सबका कर लेंगे। इन सबको जब आप टोटल करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 42। तो सिग्मा बार डी हमारा कितना हुआ, वो हुआ 42। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है जो हमने अभी कर लिया है, टोटल ऑफ बार डी। टोटल ऑफ बार डी कितना था, 42 आ गया। फोर्थ हमारा स्टेप क्या है, फॉर्मूला ऑफ एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा बार डी अपॉन एन।
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने बार डी निकाला था, बार डी की वैल्यू कितनी आई है? वो आई है 42। एन की वैल्यू कितनी है हमारी? 12। एन क्या है? नंबर ऑफ पर्सन है। तो हम क्या करेंगे? 42 को 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 42 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 3.5। तो हमारा एवरेज डेविएशन या औसत विचलन जो है वो हमारा आया है 3.5। तो इस तरीके से आज की कक्षा में हमने अनग्रुप्ड डेटा से एवरेज डेविएशन निकालना सीखा है। ये बहुत ही आसान होता है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और अगर कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजें, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।